नमस्कार साथियों। मैं उनका साथी अजय मानू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था योग एवं शिविर या फिर शिविर एवं योग। तो इसमें से हम 104 हम टॉपिक जो पढ़े थे शिविर का, उसमें से हमने कल की क्लास में जो कुछ हद तक जो पढ़ लिया, आज हमें उसके आगे देखने वाले हैं। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक कौन सा है? शिविर। 4 नंबर टॉपिक चल रहा है हमारा शिविर। उसके अंदर हम अब आगे देखने वाले हैं कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र के आधार पर, इसके क्षेत्र के आधार पर देखने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र के आधार पर इसके अंदर क्या होता है? तो सरकारी व गैर सरकारी क्या हो जाएगा? सरकारी व गैर सरकारी, सरकारी है गैर सरकारी हो जाएगा इसके अंदर। और क्या हो जाएगा इसको, इसके बाद में तो व्यवसायिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिविर क्या देगा? व्यवसायिक एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिविर क्या हो जाएगा? व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिविर हो जाएगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा? राजनीतिक शिविर। और कौन सा शिविर होगा? तो राजनीतिक शिविर, राजनीतिक राजनीतिक शिविर हो जाए इसके अंदर। और क्या होगा? तो शैक्षणिक शिविर। कौन सा हो जाएगा? शैक्षणिक शिविर। शैक्षणिक शैक्षणिक शिविर भी इसके अंदर हो जाएगा। और क्या हो सकता है इसके अंदर? तो उसके अंदर शारीरिक शिक्षण भी शिविर इसका हो सकता है। शारीरिक शिक्षण शिविर, शारीरिक शिक्षण शिविर। तो ये किसके अंदर कार्य क्षेत्र के आधार पर होंगे। इसके बाद में प्रशिक्षण के आधार पर है जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रशिक्षण के लिए शिविर है उसका हम पढ़ते हैं। पांच नंबर क्या पढ़ने वाली है? प्रशिक्षण के लिए शिविर, प्रशिक्षण के लिए शिविर है जो हम पढ़ने वाले। 5 नंबर पॉइंट अच्छा हो जाएगा। तो क्या होगा इसके अंदर? राष्ट्रीय कैडेट क्या होगा? राष्ट्रीय कैडेट के लिए शिविर, राष्ट्रीय कैडेट, कैडेट हो जाएगा, सॉरी कैडेट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिविर कैडेट कोर शिविर, राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविर हो जाएगा। और क्या होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर वो हो जाएगा, तो होगा वाल्टर शिविर। कौन सा शिविर? वाल्टर शिविर हो जाएगा इसके अंदर। वाल्टर वाल्टर शिविर भी इसके अंदर जो हो जाएगा। और खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, खेलकूद प्रशिक्षण शिविर भी इसके अंदर जो हो जाएगा। और क्या होगा? तो खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय कैडेट कोर शिविर, वाल्टर शिविर और
खेलकूद प्रशिक्षण शिविर है जो इसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रीय क्रीड़ा व्यवस्था शिविर, क्या देखते हैं, राष्ट्रीय क्रीड़ा व्यवस्था शिविर। राष्ट्रीय क्रीड़ा व्यवस्था शिविर हो जाएगा, राष्ट्रीय क्रीड़ा शिविर हो जाएगा। और नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, नेतृत्व प्रशिक्षण नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, क्रीड़ा क्रीड़ा अधिशिक्षण शिविर, क्रीड़ा आप लिख देता हूं, क्रीड़ा अधिशिक्षण शिविर भी हो जाएगा। तो ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 किसके हो जाएंगे, तो प्रशिक्षण के लिए शिविर में ये योग है होंगे। इस बात में देखते हैं आगे। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तो आगे देखते हैं शिविर की संरचना। शिविर की संरचना किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। शिविर की संरचना, शिविर की संरचना के बारे में जो पढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, शिविर का उपयोग, तो जगह तो शिविर का उपयोग बसंत ऋतु, शिविर का योग बसंत ऋतु, तो जगह शिविर का योग बसंत ऋतु में जो किया जाता है, किया जाना चाहिए, बसंत ऋतु में किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए, कब शिविर का योग, शिविर का योग तो बसंत ऋतु के अंदर जिसका योग है जो करना चाहिए। इसके बाद करेंगे शिविर की, शिविर की अवधि उद्देश्य है, शिविर की अवधि उद्देश्य क्या है, तो शिविर की अवधि उद्देश्य पर आधारित, की उद्देश्य पर आधारित है जो होनी चाहिए। शिविर की अवधि उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो शिविर की अवधि किस पर आधारित होनी चाहिए, तो उद्देश्य पर आधारित है जो होनी चाहिए। शिविर स्थल, तो शिविर स्थल आवासीय, शिविर स्थल आवासीय है, तो शिविर स्थल आवासीय, और इसके साथ क्या हो जाएगा, तो क्षेत्र, क्षेत्र दूर होनी चाहिए। शिविर स्थल आधारित क्षेत्र दूर होनी चाहिए। किस पर क्या होनी चाहिए, तो शिविर स्थल आवासीय या क्षेत्र दूर है जो होनी चाहिए। इसके बाद में क्या देते हैं, तो पर्याप्त स्थल होना चाहिए, जो स्थल है क्या, पर्याप्त मात्रा में जो स्थल भी है उसका होना चाहिए, पर्याप्त स्थल होना चाहिए। पर्याप्त स्थल बीज होना चाहिए। आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो
आवागमन की व्यवस्था भी है जो होनी चाहिए। आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो आवागमन की इसमें व्यवस्था भी है जो होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं शिविर स्थल पर क्या जगह, तो शिविर स्थल पर शिविर का जगह, तो शिविर स्थल पर बिजली तथा पानी, तो बिजली तथा पानी की उचित जो क्या व्यवस्था होनी चाहिए। शिविर स्थल पर बिजली व पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चाहिए तो शिविर स्थल पर बिजली व पानी की उचित व्यवस्था जो होनी चाहिए। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं, तो शिविर कार्यक्रमों में क्या देखिए, शिविर कार्यक्रमों में शिविर कार्यक्रमों में शिविर कार्यक्रमों में शारीरिक व मानसिक, क्या कार्यक्रमों में शारीरिक व मानसिक गतिविधियों कार्य में शारीरिक व मानसिक गतिविधियों में शारीरिक व मानसिक गतिविधियों में या गतिविधियों का जो क्या समावेश होना चाहिए, गतिविधियों का समावेश है, समावेश होना ठीक है। शिविर के जो कार्यक्रमों में होता है शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का जो समावेश भी होना चाहिए, कब जो शिविर का कार्यक्रम वगैरह होता है तब। इसके बारे में आगे जो देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं शिविर स्थल पर क्या जगह, शिविर स्थल पर शिविर स्थल पर क्या चिकित्सा, शिविर स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, शिविर स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था जो होनी चाहिए। स्थल पर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो शिविर जो स्थल होता है तो उसमें चिकित्सा की व्यवस्था होनी जरूरी है, चिकित्सा की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इसके बाद में क्या देते हैं, तो शिविर की संरचना, शिविर की संरचना, क्योंकि शिविर की संरचना यू आकार की होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, तो यू आकार की होनी चाहिए, संरचना यू आकार की होनी चाहिए, किस आकार की होनी चाहिए, तो शिविर की संरचना तो यू आकार की जो होनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं शिविर समूह, किसके बारे में पढ़ते हैं, तो शिविर समूह के बारे में पढ़ते हैं। शिविर समूह है,
तो शिविर समूह के अंदर क्या होता है, शहरी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो सॉरी शिविर के अंतर्गत, शिविर के अंतर्गत शिविर के अंतर्गत 4 से 6 समूह है जो होते हैं। शिविर के अंतर्गत 4 से 6 समूह होते हैं, क्या होते हैं, तो शिविर के अंदर 4 से 6 समूह होते हैं। और इसके बाद में क्या देखते हैं, जो प्रत्येक समूह होता है उसमें 8 से 12 प्रतिभागी होते हैं। प्रत्येक समूह में 8 से 12 प्रतिभागी जो होती हैं। प्रत्येक समूह में 8 से 12 प्रतिभागी होते हैं। कितने प्रतिभागी होते हैं, तो 8 से 12 प्रतिभागी होते हैं प्रत्येक समूह के अंदर। इसके बाद में पढ़ते हैं शिविर की समितियां। इसके बारे में शिविर की समिति के बारे में जो पढ़ते हैं। शिविर की समिति किस प्रकार की है वो हमें देखते हैं। शिविर की समितियां, तो उसके अंदर क्या होता है, तो प्रबंधन और क्या होता है, प्रबंध कार्यक्रम समिति, भोजन समिति एक नंबर होगी, प्रबंध कार्यक्रम समिति, भोजन समिति, कौन सी, प्रबंध कार्यक्रम भोजन समिति। और मनोरंजन है कैंप, मनोरंजन है कैंप व्यवस्था है, और 4 नंबर मनोरंजन कैंप हो जाएगा, मनोरंजन कैंप हो जाएगा। और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति, उपक्रम समिति 5 नंबर सुरक्षा समिति की जगह तो व्यवस्था है, सॉरी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, इसके अंदर 2 समिति और बचती है, कौन कौन से, उपक्रम समिति और व्यवस्था अनुशासन समिति, अनुशासन समिति, अनुशासन समिति हो जाएगा। उपकरण समिति, तो ये जो 7 इसकी समिति है, कौन कौन समिति होगी, भोजन समिति हो जाएगी, कार्यक्रम समिति हो जाएगी, और मनोरंजन एवं कैंप हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति हो जाएगी, उपकरण समिति हो जाएगी, और एक और कौन सी हो जाएगी, तो अनुशासन समिति है जो होगी। तो कितनी समिति हो जाएगी, कुल 7 समितियां जो कुल होती है। इसके बाद देखते हैं शिविर आयोग करने वाली एजेंसी कौन कौन सी है। शिविर आयोग करने वाली एजेंसी के बारे में देखते हैं। शिविर आयोग करने वाले एजेंसी, शिविर आयोग करने वाली एजेंसी तो कौन कौन सी होगी, सरकारी एजेंसी पहले कौन सी होगी, तो सरकारी एजेंसी से MNCC के नाम से जो जानते हैं, सरकारी एजेंसी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो MCC के नाम से जो हमें इसे जानते हैं, किसके नाम से, तो एजेंसी, एनसीसी सरकारी
एजेंसी को किस प्रकार से जानते हैं, तो एमसीसी के नाम से एजेंसी दोहराते हैं, युवक सेवा एजेंसी। क्या हो जाएगा, युवक सेवा एजेंसी, योग सेवा एजेंसी। तो ये क्या होगा, तो स्काउट नेतृत्व शिविर, स्काउट नेतृत्व शिविर यूथ क्लब, स्काउट युवा स्काउट क्या कहते हैं, तो स्काउट नेतृत्व शिविर और युवा क्लब, स्काउट नेतृत्व शिविर और यूथ क्लब है जो हो जाएगा। इसके बारे में क्या देखते हैं, धार्मिक संगठन। क्या देखते हैं, धार्मिक संगठन के बारे में देखते हैं। धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन कौन सा होगा, तो इसमें होगा कुंभ, हज और यात्रा। कुंभ, हज और यात्रा जो होते हैं। कुंभ, हज और यात्रा, कुंभ, हज और यात्रा। तो कुंभ का तो मेला है जो वर्तमान में प्रयागराज में जो चल रहा है। तो क्या होगा, कुंभ, हज और यात्रा। इसके बाद में देखिए निजी एजेंसी, किसके बारे में, निजी एजेंसी के बारे में देखते हैं। निजी एजेंसी के बारे में हमें जो देखते हैं। निजी एजेंसी, तो इसके अंदर क्या होगा, तो रिपोर्टर क्या होगा, तो रिपोर्टर प्रकृति शिविर, रिपोर्टर, रिपोर्टर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्रकृति शिविर, प्रकृति शिविर, प्रकृति शिविर अभी उसके अंदर है हो जाएगा। इसके बाद में एक और बचता है हमारा शैक्षणिक संस्थान। क्या होता है, शैक्षणिक संस्थान। इसको हम जो हमने पहले पढ़ा था एनसीसी, तो सरकारी एजेंसी एनसीसी, तो ये उसी के प्रकार है। एनसीसी बोलते हैं तो ऐसे एनएसएस बोलते हैं। तो हम देखते हैं शैक्षणिक, 5 नंबर शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान। तो इसको क्या किस नाम से कहेंगे, तो एनएसएस के नाम से जो जानेंगे। तो किसके, ग्रीष्मकालीन शिविर, एनएसएस ग्रीष्मकालीन शिविर। तो ये इसकी जो समिति, ओ सॉरी, जो हमने शिविर के योग्य करने वाली एजेंसी है वो हमने पढ़ी। इसी के साथ जो हमारा शिविर का टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्वारा किसी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।